सड़क से सदन तक ये हंगामा इसलिए बरपा हुआ है ताकि प्रीति को इंसाफ मिल सके। वही प्रीति जिसने बीते शनिवार को सुसाइड कर लिया था। सुसाइड के बाद सामने आया था कि प्रीति प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री रामपाल सिंह की बहू थी। उसी दिन से मामले ने तूल पकड़ा, लेकिन प्रीति के परिजनों की शिकायत और एफआईआर दर्ज करने की मांग के बाद भी जांच का हवाला देते हुए पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इस मामले को लेकर जहां कांग्रेस ने मंत्री रामपाल सिंह और उनके बेटे गिरजेश पर कई गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं पूरे मामले में पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो मंत्री रामपाल सिंह के साथ है। सीएम ने खुद मामले में जांच की बात कही तो गृह मंत्री ने पुलिस पर किसी भी तरह का दबाव होने से इनकार किया। मामले में खुद मंत्री रामपाल सिंह 3 दिन बाद मीडिया के सामने आए और कहा कि पुलिस जांच में जो भी सामने आएगा वो स्वीकार होगा। लेकिन कांग्रेस कहां मानने वाली थी। कांग्रेस ने सड़क पर रामपाल सिंह का बंगला घेरा तो सदन में स्थगन पर चर्चा की मांग की और हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। अजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में 2 तरह के कानून हैं, एक भाजपा के लिए और दूसरा आम जनता के लिए। कि मध्य प्रदेश में कानून 2 तरह के हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए और दूसरा आम नागरिक। कि एक मंत्री के पुत्र वधू ने सुसाइड किया, परिवार आरोप लगा रहा है, लेकिन सरकार आरोप तो छोड़ दीजिए, एफआईआर तक दर्ज कराने को तैयार नहीं है। एक तरफ मुख्यमंत्री महोदय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं और निरंतर आईजी, डीआईजी, एसपी, कलेक्टर से कहते हैं कि कोई भी महिला उत्पीड़न का मामला हो तो लोगों को प्रदेश के हद तक बाहर ले जाओ, कोई किसी को बख्शो ना। लेकिन जब मंत्री के पुत्र का मामला आ जाता है तो कानून अलग दिशा। मेरा सवाल ये है, कांग्रेस के हंगामे पर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जनता से जुड़े मुद्दों पर सदन न चलने देने की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जबरन युवती के सुसाइड मामले को मुद्दा बनाकर हंगामा कर रही है। तो वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने पूछा कि हेमंत कटारे मामले में कांग्रेस क्यों आगे नहीं आई। एक ऐसे विषय के लिए कांग्रेस ने बजट सत्र के महत्वपूर्ण विषयों पर, महत्वपूर्ण विभागों पर आज चर्चा नहीं की, महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण पर चर्चा नहीं की। जो जनहित से जुड़े विभाग थे, विषय थे। कांग्रेस अपनी आंतरिक कलह, अपनी आंतरिक गुटबाजी को लेकर लंबे समय से परेशान है, लेकिन जानबूझ के वो विषय कैसे उठे, उसके लिए एक ऐसा विषय करके हमारे मंत्री को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की कि जिसका न तो सुसाइड नोट में नाम है, न किसी परिवार के व्यक्ति ने नाम लिया है, कहीं से कहीं तक कोई व्यक्ति नहीं है। एक आत्महत्या से जुड़ा मामला है जिसका मर्ग कायम हो गया। इतिहास साक्षी है कि मर्ग जब कायम होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होता है और उसके बाद तय होता है कि उसमें क्या होना है। हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण है, कानून में कहीं भी किसी को भी लिबर्टी नहीं दी जाती है और ना दी जा रही है। देखिए, स्थगन पर चर्चा नहीं थी ये चर्चा ये थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट के विधायक को इस फ्लोर पर किस तरह कटघरे में खड़ा किया जाए। प्रीति ने शनिवार को किया था सुसाइड। गिरजेश और प्रीति ने की थी आर्य समाज मंदिर में शादी। गिरजेश की दूसरी सगाई से आहत प्रीति ने किया है सुसाइड। मंत्री रामपाल सिंह ने कहा बेटा और परिजन हुए थे अंतिम संस्कार में शामिल। मंत्री रामपाल सिंह ने कहा पुलिस जांच में जो सामने आएगा स्वीकार होगा। रघुवंशी समाज ने दी प्रदेश भर में प्रदर्शन करने की चेतावनी। कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज नहीं होने पर दी है सीएम हाउस घेराव की चेतावनी। सीएम और गृह मंत्री ने कही है मामले में निष्पक्ष जांच की बात। अब पूरे मामले में कांग्रेस मंत्री रामपाल सिंह के इस्तीफे और बेटे गिरजेश पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग कर रही है। तो वहीं समाज ने भी सरकार को चेतावनी दी है कि मंत्री रामपाल सिंह को पद से हटाएं और बेटे के खिलाफ मामला दर्ज करें, नहीं तो प्रदेश भर में रघुवंशी समाज प्रदर्शन करेगा। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर अपनी जांच कर रही है, लेकिन अब देखना ये होगा
कि पुलिस की निष्पक्ष जांच में प्रीति को इंसाफ मिलेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा प्रीति, रीति और नीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार दें उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। क्या प्रीति को मिल पाएगा इंसाफ? शिकायत के बाद भी पुलिस क्यों नहीं कर रही FIR दर्ज? क्या प्रीति सुसाइड मामले पर कांग्रेस कर रही है राजनीति? सदन में मुद्दों पर चर्चा की बजाय हंगामा क्यों? चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। प्रीति रघुवंशी सुसाइड मामला निश्चित रूप से प्रदेश में राजनीतिक ऊहापोह की एक वजह बन गया है। अगर इसको दूसरे शब्दों में देखा जाए तो भय बिन प्रीत ना होत गोसाई। आखिर क्यों उस परिवार के प्रति जिम्मेदारों का रवैया जो है वो निराशाजनक है? क्यों उस परिवार के प्रति संवेदनशीलता नहीं है? संवेदनशीलता जिसका पर्याय माने जाते हैं इस प्रदेश के मुखिया, और मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सो एक, पाले पोसे सकलंग तुलसी सहित विवेक। अभी हाल में ही एक लड़की की चिट्ठी पर जो जेल में थी उस पर कांग्रेस के विधायक पर मामला दर्ज हुआ। निश्चित रूप से उपयुक्त कार्रवाई थी, होनी चाहिए थी, लेकिन फिर वही परंपरा, वही दृष्टिकोण इस मामले में भी सामने आना चाहिए था कि आखिर ये जो सुसाइड हुई है, जब अस्थि संचय में जो तथाकथित गिरजेश हैं वो पहुंचे, मंत्री के परिवार ने भी दबी जुबान से बात स्वीकारी, तो किस कानून के तहत उस लड़के की दूसरी सगाई की जा रही थी? क्या हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा प्रावधान है? आखिर तनाव की वजह क्या थी? मामले लगभग स्पष्ट हैं, लेकिन इस पूरे मामले में जिस प्रकार से बीजेपी डिफेंस में आई है, तो जो अभी इस प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस प्रदेश के मुखिया ने 3 बातें कही हैं: एक्शन, एक्शन, एक्शन। तो निश्चित रूप से फिल्में एंटरटेनमेंट और एक्शन से चलती हैं, लेकिन अगर आपको सरकार में काम करना है, समाज में काम करना है, एक न्यायप्रियता और आदर्श स्थापित करना है, तो वो एक्शन, आपकी वो करनी, आपकी कथनी के समान ही होनी चाहिए। कांग्रेस आरोप लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है निराधार है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं राजू मालवीय जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। जेपी धनूपिया साहब कांग्रेस से हमारे साथ हैं, प्रवक्ता। प्रभु पटेरिया जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में प्रभु जी आपसे करूंगा। दुष्चरित्र हो जाएं अगर सत्ता के खेवन हारे, तो गंगा हो या बैतरणी, फिर प्रभु ही पार उतारे। नया फैसला करना होगा शायद हमें दोबारा, अच्छे दिन का सपना निकल रहा है अंधा और आवारा। अगर ये रामराज है, अगर ये संवेदनशीलता है, अगर ऐसी परिस्थितियां हैं 3 बार की सरकार की, कुपोषण, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार में, पढ़ाई में, तो आपसे समग्र राजनीति परिदृश्य पर आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूँगा। देखिए नवीन जी, जो ऐसा आपने कहा, नेता समाज का प्रतिनिधि होता है, जनता से चुनकर आता है, जनता उसको देखकर सीखती है, समझती है और वही अनुसरण करती है। नेता की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। नेतृत्व का ये प्रमुख गुण है जो होना चाहिए किसी भी नेता में। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि देखें तो बार बार नेता जो कहते हैं, नेता जो करते हैं, या जनता के लिए जो निर्णय होने चाहिए और उनके परिवार की बात जब आती है, तो यहाँ पर बदलाव, भेदभाव दिखाई देता है, जो कि कहीं पे भी उचित नहीं है। जनता भी इस चीज़ को देख रही है, समझ रही है। रामपाल सिंह ने अब जो 3 दिन बाद जो स्टैंड लिया, उनके बेटे वहाँ पर पहुँचे, जैसा वो कह रहे हैं, परिवार भी शामिल हुआ। ये स्टैंड यदि वो पहले दिन ले लेते तो शायद ये स्थितियाँ नहीं बनती। लड़के लड़की ने शादी की थी, उनके स्वाभाविक तौर पर उनके परिवार की जानकारी में होगा,
फिर उसको छुपाना, दूसरी शादी की तैयारी करना, जबकि कानून अपराध है दूसरी शादी। सो भाई सबको मालूम है, उनको रामपाल सिंह जी को भी मालूम होगा, उनकी सरकारी कानून बनाती है, वो विधानसभा में बैठते हैं, विधायिका के अंग हैं वो। नहीं, वो खुद विधि मंत्री भी हैं, कानून मंत्री भी हैं, तो उसके बाद ये कदम उठाना, ये कहीं ना कहीं जो है एक वो अहम ब्रह्मास्मि का जो भाव होता है कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मैं ही निर्णय करूंगा, मेरे लिए कोई कानून नहीं है और बाकी लोगों के लिए कानून है, वो स्थिति मध्य प्रदेश में निर्मित हो गई है। कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है स्वाभाविक तौर पर उसी लिए उसको वजन मिल रहा है, मुद्दे मिल रहे हैं, जब ये सरकार से जुड़े हुए लोग इस तरीके के कदम उठा रहे हैं। जी राजू जी, आपसे जानना चाहूंगा कि कानून अंधा होता है ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो कानून मंत्री भी अंधे समझ में आ रहे हैं। नवीन जी, कानून मंत्री अंधे ऐसा नहीं है। अगर प्रीति ने सुसाइड किया है तो उस विषय पर मार्ग कायम हुआ है और गृह मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जांच के आदेश दिए हैं। उस पूरे मामले में निष्पक्षता के साथ जांच होगी और जो भी दोषी सामने आएगा उसके प्रति कार्रवाई होगी। जी, निष्पक्षता के साथ जांच होगी धनोपिया साहब, वो दोषी जो भी सामने आएगा उस पर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा एकदम क्लियर है। ये एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या कहा जाए इसके बारे में, आश्चर्य होता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो प्रदेश में अपने आप को भांजियों का मामा कहलाते हैं, अभी 3 दिन 4 दिन से देख रहे हैं कि गुंडों की बारात निकाली जा रही है, जुलूस निकाली जा रही है, फिल्मी स्टाइल में बोल रहे हैं एक्शन एक्शन एक्शन, और उनके घर के अंदर ये हालत हो रहा है। मुझे आदरणीय राजू जी की बात में सत्यता लग रही है कि वो बोल रही जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लेकिन अगर मर्ग कायम हो गया है तो कार्रवाई के लिए क्या हुआ, किसके खिलाफ FIR हुई है, अभी बता पाएंगे आप इस बात के लिए? आश्चर्य इस बात का है कि जिस व्यक्ति की आत्महत्या की है तो आत्महत्या हमेशा किसी न किसी कारण से होती है, और जो कारण होता है उस कारण के आधार मानकर ही आगे कार्रवाई होती है। फिर वो होता है मतलब टू इंस्टिगेट, उसको आत्महत्या करने के लिए माहौल बनाना, उस तरह करना। मुख्य आदरणीय मंत्री जी ने तो स्वीकार ही नहीं किया कि मेरी बहू है, लड़का उनका फरार हो गया। जब बहुत ज़्यादा कांग्रेस पार्टी का दबाव आया, आम जनता का दबाव आया, तो उनके लड़के ने कहा कि हाँ वो आज उसके अस्थि सज्जा के लिए पहुंच गया, और सुना है कि अब रामपाल जी भी दबी जवान में स्वीकार कर रहे हैं। मगर मेरा ये कहना है कि क्या ये जो आम बात है कि उसने आत्महत्या क्यों की, चलिए अभी एक बात तो स्वीकार हो रही है कि उनकी बहू थी, ईश्वर को सद्बुद्धि दे, वो स्वीकार करें, बेचारी मृत आत्मा, लड़की 20-25 साल की लड़की जीवन में शहीद हो गई। ये मंत्रियों के परिवारों के लोगों के चक्कर में इसीलिए राजनेता बदनाम होते हैं। इन लोगों की जो आज इमेज खराब हो रही है समाज में राजनीति के, ऐसे ही कारणों से हो रही है कि लोग वो करते हैं। खुद एक महिला है, राजू जी समझ सकती हैं कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं प्रदेश के अंदर किसी छिपे नहीं है। मुझे आश्चर्य बात का हो रहा है कि इंस्टिगेट करने के वाले व्यक्ति के खिलाफ FIR होना चाहिए, अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है वो? जिग्नेश माना है, मैं तो कहता हूं रामपाल सिंह के खिलाफ FIR होना चाहिए। रामपाल सिंह ने कल तक अस्वीकार किया, मुझे नहीं मालूम शादी की, आज कह रहे हैं हाँ ठीक है। ऐसे व्यक्ति को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, कार्रवाई हो, प्रकरण दर्ज हो और उनके लड़के को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तब मैं मानूंगा कि मध्य प्रदेश की सरकार में कुछ हो रहा है। वरना सरकार तो हत्या करके आ जाओ तो स्वागत है, चोरी करके आ जाओ तो स्वागत है, बलात्कार करके आ जाओ तो स्वागत है, अपहरण करके आ जाओ तो स्वागत है, और लड़की को किसी आत्महत्या करा के आ जाओ तो स्वागत है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जी, आपकी बात पर प्रतिक्रिया लूंगा। प्रभु जी, अगर इस विषय में देखें तो आर्य समाज में शादी में जो उनके कर्मकांड होते हैं वो तो निर्धारित होते ही हैं, लेकिन दस्तावेजों के मामले में आर्य समाज में कोई कोताही नहीं बरती जाती। उनके पास दस्तावेज बहुत वो फुल प्रूफ मांगते हैं, तो दस्तावेज पूरे हैं आर्य समाज में। आर्य समाज के जो संबंधित व्यक्ति उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। यहां ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक गरीब परिवार की लड़की एक बहुत बड़े तथाकथित मंत्री और उनका जो भी रसूख होगा उस परिवार की बहू बन गई। ये बात जो है सहज रूप से, वैसे तो संवेदनशील हैं, गरीबों के हितैषी होने का दावा करते हैं सरकार में, लेकिन अगर इसमें उसको स्वीकारने वाली बात थी, कहीं ना कहीं उस सुसाइड नोट में लड़की ने 3-4 बार इस बात का जिक्र किया है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ़ कर देना। तो सगाई कर देते हैं मंत्री महोदय बेटे की, उसके बाद ये घटनाक्रम होता है, क्योंकि जो दस्तावेज हैं, जिन दस्तावेजों में शादी की तारीख दर्ज है, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि उनकी सगाई अभी उन्होंने बिल्कुल गए महीने में ही की है। तो बिल्कुल भले ही रामपाल सिंह जी को हो सकता है इसकी भनक ना हो कि उनके लड़के ने ऐसा चोरी छुपे घर के लोगों को विश्वास में बिना लिए ऐसा कोई कदम उठाया है, लेकिन लड़के को तो मालूम था कि उसने ये किया है और अब वो दूसरी शादी करने जा रहा है। तो लड़का तो जो गिरजेश जो है वो तो सीधे सीधे दोषी है,
क्योंकि कई बार पेरेंट्स को नहीं होता है धनोपिया जी, मैं इस मामले में इस वजह से कि कोई एक मंत्री उसको घसीटे, हो सकता है उन्हें पता नहीं हो, लेकिन गिरजेश ने सहमति दी, उसके बाद ये प्रकरण हुआ है। तो इसमें तो बहुत स्पष्ट है कि उस गिरजेश के ऊपर तो एफआईआर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट के, कैसे वो शादी करने जा रहा था। यहाँ आप आम आदमी कोई पहुंच जाए शादी का झांसा दे के बलात्कार, उस पर आप एफआईआर कर लेते हो। यहाँ तो शादी की गई है, उसके बाद आप सगाई करने पहुंच गए, इसमें तो कोई संशय नहीं है। इसमें कहाँ जांच का विषय सामने आता है? बिल्कुल, इसमें कोई जांच की बात वैसे तो सामने नहीं आ रही है, लेकिन पुलिस जो जांच कर रही है वो आत्महत्या की कर रही है। आत्महत्या के कारण क्या होते हैं, क्योंकि जो सुसाइड नोट है उसमें कहीं कुछ आत्महत्या को हम दरकिनार भी कर दें सर, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने एक लड़की से शादी की, आप दूसरे से सगाई करने कैसे पहुंच गए? बिल्कुल नवीन जी, ये बिल्कुल सही बात है। गिरजेश पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बालिग है, उसको ये पूरी तरह से जानकारी थी। उसको हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आर्य समाज को मान्यता है, सिविल कोर्ट के समकक्ष जहाँ पर शादियाँ होती हैं। तो उसने यदि दूसरी शादी वो करने जा रहा है, दूसरी सगाई उसकी हो रही, तो उसको रोकना चाहिए था। स्वाभाविक तौर पे बालिग व्यक्ति है, वो जो निर्णय लेता वो पुलिस के पास जा सकता था, उसके लिए सारे रास्ते खुले हुए थे। लेकिन उसने कहीं ना कहीं या तो परिवार के दबाव में रहा होगा, या हो सकता है कि उसका कुछ और नियत रही हो, तो संभवतः ये वजह रही जिसके कारण ये स्थितियां निर्मित हुई हैं। तो इसमें पहली जिम्मेदारी तो गिरजेश की बनती है, उसका परिवार तो फिर बाद में आता है कि परिवार की सहमति थी या नहीं थी, ये सारी चीजें बात की पहलू है। लेकिन पुलिस को कार्रवाई यदि करनी है इस मामले में, तो गिरजेश को आरोपी पुलिस को बनाना ही चाहिए इस मामले में। राजू जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूँ। देखिए, ऐसा है कि इस पूरे मामले में जांच ही इस बात की हो रही है कि आखिर वो आत्महत्या क्यों की गई। रही बात जो दूसरी आप जो उठा रहे हैं जिस बात को लेकर के, स्वाभाविक रूप से मैंने जो मंत्री महोदय हैं उनकी बात से मैं इत्तेफाक रख रहा हूं कि हो सकता है मंत्री महोदय को पेरेंट्स को नहीं पता होता, नहीं पता होता, लेकिन जिस लड़के को पता था ना, मैं इस बात से सहमत हूँ। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि जिस लड़के को पता था ना, वो तो शादी करने पहुंच गया ना, दूसरी शादी करने पहुंच गया, और अब ये सबको पता है। तो अब किस बात की तफ्तीश की जा रही? इस पॉइंट पर तो उस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। नहीं, अभी जो सुसाइड नोट आया है उसको लेकर के सारी नहीं, मैं आप उसको एक फर्ज करिए, प्रीति की सुसाइड को आप दरकिनार करिए, प्रीति की सुसाइड को आप दरकिनार करिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर वो प्रीति के साथ उसने आर्य समाज में शादी की थी, उसके अलावा अगर वो कहीं शादी करने पहुंच रहे थे, तो क्या इस पॉइंट पर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? एफआईआर शादी होने के बाद होने की स्थिति आती है, पहले नहीं होती। सगाई कानून जो है वो सगाई कर सकते हैं। सगाई जो हुई है उसके बाद वैधानिक रूप से अगर शादी हो जाती तो वो एफआईआर होती। तो अब आप ये एश्योर कर सकती हैं कि वो जो सगाई थी वो सिर्फ एक ड्रामा मैच था, उसमें आगे शादी नहीं होगी? नहीं, अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मैं नहीं जानती, ये तो उस परिवार का मामला है। जो भी चीजें होंगी वो सामने आएंगी। ये परिवार का मामला है प्रीति जी, लेकिन परिवार क्यों, किसका परिवार? अगर गिरजेश दोषी होंगे तो उनके प्रति कार्रवाई होगी। धनोपिया साहब, देखिए नवीन जी, वास्तविकता ये है कि जो लड़का है मंत्री पुत्र, वो तो धनाढ़ व्यक्ति है, उसने तो अपना किया है। मुझे आश्चर्य बात का हो रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि उनके पिताजी को, उनके परिवार को नहीं मालूम होगा। आज ये पढ़ रहा था, उसकी लड़की की माँ ने कहा है कि आज से 1 महीने पहले से 1 करोड़ रुपए का ऑफर उन्होंने दिया था, और उन्होंने कहा 1 करोड़ रुपए ले लो, नहीं हम बर्बाद कर देंगे तुम्हारे को। ये रामपाल सिंह के शब्द है, रामपाल सिंह ने कहा है। और जो बहन जी कह रही है ना कि शादी होने के बाद एफआईआर होती है, ऐसा नहीं है। शादीशुदा व्यक्ति की पत्नी अगर व्यक्ति के लिए मालूम पड़ जाए कि एफआईआर हो रही है या शादी कर रहा है तो कर सकती है। और इस बात का खुलासा आज हुआ है कि गिरजेश जो भी नाम का है, उसे नाम से लग रहा है कि फर्जी लड़का है ये, तो उसने उसके भाई को एक एसएमएस किया है कि लड़की कुछ कर सकती है, संभाल के रहना भाई, संभल के रहना। मतलब ही वॉज अवेयर शी इज गोइंग टू कमिट सुसाइड एंड ही वॉज इंस्टिगेटर। इसलिए 100% एफआईआर बनती है, अग्रेशन बनती है, और गिरजेश के जो लड़का है उसकी ही बनती है और आपसी की बनती है। प्रभु जी, यहां में अब इससे इतर क्या है कि राजनीति सोचता से चलती है, राजनीति रीति नीति से चलती है, और लोकतंत्र और राजनीति दोनों ही लोकलाज से चलते हैं। एक प्रश्न चिन्ह उठा, श्री राम जी ने जिस राम राज्य की ये बात करते हैं, माता सीता का परित्याग कर दिया था। तो इस लोकलाज के चलते कहीं ना कहीं रघुवंशी समाज, आज पूरे प्रदेश भर में रघुवंशी समाज ने जो है व्यापक रूप से प्रदर्शन किया। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रामपाल जी का ये मैटर चुनावी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के लिए कम से कम एक समाज तो जो है वो बहुत बुरी तरह से रोस्ट होगा, क्योंकि ये एक सामाजिक मामला भी है, इससे लोग कहीं ना कहीं आहत हैं। इस रघुवंशी समाज अपने आप को थोड़ा पीड़ित महसूस कर रहा है। रघुवंशी समाज के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हजारीलाल रघुवंशी जी की जो प्रतिक्रिया वो निश्चित रूप से
ये चेतावनी भी है कि इस बार समाज जो है, अगर इसमें सही न्यायोचित कार्रवाई नहीं हुई तो सरकार के खिलाफ जो है जाएगा। बीजेपी को नुकसान हो सकता है इस मैटर पे। देखिए नवीन जी, ये मामला लगभग वैसा ही एंड ले रहा है जैसे अनूप मिश्रा जब मंत्री थे, उनके परिवार का मामला हुआ था, उनके बेटे का नाम एक हत्या के मामले में आया था। हाँ, उनको इस्तीफा लिया गया कुशवाहा था। समाज ने बड़ा आंदोलन किया था तो अनूप मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ा था, बाद में दोबारा मंत्री बन गए, ये अलग बात है। यहाँ पर भी यदि समाज स्टैंड लेता है, क्योंकि चुनावी साल है, तो अभी तक जो लोग इस परिवार को बचाने में लगे हैं या गिरजेश को बचाने में लगे हैं, शायद वही लोग रामपाल सिंह के खिलाफ हो सकते हैं, उनको कहेंगे कि वो मंत्रिमंडल छोड़ भी दें और आगे इस मामले को दबाया जा सके। और जो अभी तक जो प्रक्रिया इसमें 3 दिन में नजर आई है, पहले तो उन्हें मानने से इनकार कर दिया था, गिरजेश भी गायब था पूरे प्रदेश से, लेकिन जैसे जैसे दबाव बढ़ता गया वो गिरजेश वहां पर आज पहुंच गया अस्थि संचय के मौके पर। तो ये चीजें साबित करी कि कहीं ना कहीं दबाव बनता जा रहा है और जिस तरीके से समाज का दबाव आ रहा है तो रामपाल सिंह के लिए मुश्किलें इसमें खड़ी हो सकती है। लेकिन एक बात मैं और पूरे प्रकरण में कहना चाहूंगा, जो कांग्रेस ने आज विधानसभा में जिस मामले को उठाया कि एक लड़की ने जेल से पत्र लिखा, तो एक विधायक, कांग्रेस के विधायक थे, उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया। एक लड़की भोपाल की गीतांजलि कॉलेज की ने सुसाइड किया, उसके परिवार वालों ने आरोप लगाया किसी लड़के के खिलाफ, लड़की ने सुसाइड नोट में उस लड़के का नाम नहीं लिखा था, उसके खिलाफ मामला दर्ज हो गया। तो इस खास प्रकरण में भी सरकार को उन्हीं दोनों को उदाहरण के देखते हुए वैसा ही कार्रवाई करनी चाहिए थी पुलिस को। हालांकि गृह मंत्री कह रहे हैं जांच हो रही है, जांच के बाद जो दोषी पाए जाएंगे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बाकी के दोनों मामले और इस मामले में पुलिस की कार्रवाई में अंतर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। राजू जी, आपसे अंतिम प्रतिक्रिया चाहूँ। दोनों प्रकरण आदरणीय प्रभु जी ने बताए हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मामले की वास्तव में निष्पक्ष जांच हो रही है। जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ नहीं, आरोपी या गिरजेश और या उनके परिवार का होगा, जो भी, इतना तो है नहीं, इतना स्पष्ट है। इसमें ऐसा तो है ही नहीं कि उससे बाहर तो कहीं जाना ही नहीं है, ये तो एक आम आदमी भी बता देगा। लेकिन इस पूरे मामले में जिस प्रकार से एक प्रभु जी ने उदाहरण दिया ना कि अब एक इस मामले में चूंकि एक बड़े व्यक्ति से जुड़ा हुआ मसला है, तो कम से कम इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी एक एसआईटी गठित कर देते, दो एक आईपीएस को उसमें ज्वाइन करा देते, ताकि इस मामले को प्रभावित नहीं किया जा सकता। नहीं, मामला वैसे भी प्रभावित नहीं होगा। सरकार ने जांच के जो आदेश दिए हैं गृह मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी स्वयं संवेदनशीलता से पूरे मामले को देख रहे हैं, इसलिए निष्पक्षता से ही इस पूरे मामले में जांच होगी। मैं ये कह सकती हूँ। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगी कि आज कांग्रेस ने जो सदन का समय व्यस्त किया है, वो कांग्रेस कभी हेमंत कटारे वाले मामले में नहीं बोले। उसमें भी आपके मंत्री जी विशाल सारण ने विक्रम सिंह नाम के व्यक्ति घर में रखा हुआ है, तक बाहर नहीं लाए। तो ये कांग्रेस का डबल फेस कैसे है? दौलत चौधरी भारतीय जनता पार्टी का बलात्कार हो रहे हैं, फिक्र नहीं है, मर्डर हो रहा है, फिक्र नहीं है, सदन की बात हो रही है। शर्म करो भाई, भाजपा के लोग शर्म करो। गिरजेश भी अपराधी होगा तो कार्रवाई होगी, उसमें कोई अपराध तो स्पष्ट दिख रहा है भाई। लेकिन जो कांग्रेस आज हंगामा कर रही है प्रीति के मामले को लेकर के, वो कांग्रेस उस समय कहा। मतलब आपको अफसोस नहीं है प्रीति का? आपको अफसोस नहीं है प्रीति का? मुझे प्रीति का पूरा फिर बोलिए ना कि उसको तत्काल गिरफ्तार करें। वही तो बात कांग्रेस करी थी। अगर बाकी में अपराधी नहीं है वो, तो क्या हो रहा है? अरे व्यक्ति दूसरी शादी कर रहा था और शादी कराने वाले उसके पिता जो मंत्री है मध्य शासन में, वो कर रहे थे, वो भी दोषी है, लड़का भी दोषी है, और लड़की को 5 महीने से बहु स्वीकार नहीं किया इन लोगों ने। उस बात की प्रताड़ना करना चाहिए। क्या बात करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान? दोनों चरित्र के व्यक्ति हैं, किसी और के लिए कानून कुछ और है, किसी के लिए कुछ और है। चाहे हत्या का मामला हो, चाहे बलात्कार का हो, ये भेदभाव करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। एक लड़की ने अपनी जीवन बर्बाद कर दिया, 5 महीने बहू के रूप में घूमती रही, घर में नहीं घुसने दिया, और माँ को लालच दिया, उसके बाप को नौकरी से निकालने की धमकी दी। क्या बात करते हैं आप लोग? उसके बाप को नौकरी से निकालने की धमकी दी, माँ को लालच दिया। धनोपिया साहब, हम समय की अंतिम सीमा में पहुंच गए। निश्चित रूप से यह गंभीर मामला है। हम आशा करते हैं कि सरकार, प्रदेश के मुखिया इस मामले में पंच के मुंह से परमेश्वर बोलता है। हमने ये कहानी सिर्फ पढ़ी नहीं है, हमारे जेहन में। तो इसमें लोगों का सहारा न बने, बेईमानों का न बने, बलात्कारियों को सपोर्ट न करे, हत्याओं का सपोर्ट न करे। इसमें सरकार न्यायोचित कार्रवाई करे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, और इस मुद्दे से जुड़ी हुई हर चीज को पूरे दमखम से उठाएंगे ताकि न्याय के सिद्धांतों का अनुसरण किया जा सके। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। तो रीति और नीति, चाल चरित्र और स्वच्छता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रीति की सुसाइड ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि रीति और नीति में कैसा अनुसरण करेगी इस विषय में भारतीय जनता पार्टी। लगता है परवेश समूचा खुद को हार रहा है, लगता है गर्वस्थ स्वप्न को लकवा मार रहा है।
पीछा जाने कब छोड़ेगा ये दुर्भाग्य हमारा, अच्छे दिन का सपना निकला अंधा और आवारा। आम और खास के लिए कानून में जिस दिन भिन्नता खत्म हो जाएगी, जिस दिन असमानता खत्म हो जाएगी, जिस दिन अंत्योदय की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए साथ खड़ी हो जाएगी, ये एक बड़ा मौका है। चुनावी वर्ष है, शुचिता और नैतिकता का एक बड़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत कर सकती है, लेकिन किस तरह करेगी ये देखना निश्चित रूप से लाजमी रहेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।